हेलो स्टूडेंट्स, आज के मैथ क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम नंबर सीरीज का पूरा फुल चैप्टर बहुत ही अच्छे से कराएंगे आप लोग को। ये क्लास बिगिनर टू मीडियम स्टूडेंट लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज आप लोग इस क्लास में बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। अगर आप लोग ये क्लास फुल कर लेते हैं तो देखिएगा आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पहले से। तो चलिए हम लोग आज का क्लास का कंटेंट दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए मैथ यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट है। आज का कंटेंट देख लीजिए क्या क्या मैथ आप लोग का होने वाला है। आज के क्लास में आप लोग को हम जिस तरह से सिखा देंगे, आप लोग कभी भी, आप लोग 10 साल तक ये कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाइएगा। ओके, इतना इजी तरीके से हम करा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में आप लोग का इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आने वाले आपका रेलवे, एसएससी एग्जाम, बैंक के एग्जाम, हर एग्जाम में ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो नंबर सिस्टम का ही रहता है। बैंक के एग्जाम में हम लोग का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम होने वाला है, नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3254710। तो यहां पर देखिए 3254710 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें 5 का प्लेस वैल्यू मांगा है। 5 का प्लेस वैल्यू है 50,000। क्यों बोलिए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, बंगला में बोलता है एकोक, दशक, शतक, हजार, वजूद। तो देखिए 5 के बाद कितना घर है, 1 2 3 4, तो उसका प्लेस वैल्यू हो गया 50,000। अगर इसमें मांगता कि बोलिए 4 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो 4 का प्लेस वैल्यू होता 4,000। अगर इसमें बोलता है 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 के बाद देखिए 2 घर है, तो 7 का प्लेस वैल्यू हो जाता 700। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फेज वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। तो देखिए फेज वैल्यू का नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 8 का फेज वैल्यू मांगा है, तो 8 का फेज वैल्यू, देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो प्लेस वैल्यू था और ये फेज वैल्यू है, ठीक है। तो फेज वैल्यू होगा 8। तो देखिए ये 458926 जो है, अगर इसमें बोलता है कि 6 का फेज वैल्यू बताओ, तो 6 का फेज वैल्यू 6 होता है, 4 का फेज वैल्यू 4, ठीक है। तो फेज वैल्यू का मतलब हो रहा है कि जो नंबर रहेगा वही उसका फेज वैल्यू है। और इसमें देखिए मांगा था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब हम लोग प्लेस के हिसाब से उसको काउंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 इज ए रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर या नेचुरल नंबर या इंटीजर, ठीक है। तो यह याद रखिएगा एकदम इजीली, एकदम आप लोग को बस नौजवानी याद कर लेना है। √2 या √3, √5, √6, किसी भी नंबर में अगर रूट रहेगा तो वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर जिसमें रूट है वो इरेशनल नंबर है। लेकिन लेकिन देखिए और एक टाइप का आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखिए √9, यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लिए हैं। तो देखिए √9 जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए √9 जो है इसका मतलब होता है रूट के अंदर 3 × 3, मतलब ओनली 3। तो देखिए रूट हट गया। तो उसी तरह से √16 का मतलब होता है 4 चौके 16, 4। तो ये जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये है एक रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और अगर हम आपको दे देंगे √100, तो √100 जो है ये भी एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √100 का मतलब होता है 10 × 10, मतलब सिर्फ 10। समझ में आ गया आप लोग को। तो रूट वाला जितना नंबर रहेगा वो इरेशनल है, और जिसमें से रूट हट गया वो हो गया रैशनल नंबर। आज का क्लास आप लोग बिना स्किप किए कंप्लीट कीजिएगा, तो देखिएगा आप लोग बहुत कुछ सीख पाइएगा इसमें। खास करके जो बिगिनर्स है और मीडियोकर लेवल है, देखिएगा बिगिनर्स के लिए ये क्लास काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स बिगिनिंग विथ 3 एंड एंडिंग विथ 5। 3 से स्टार्ट है और 5 में जाकर खत्म है, ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3 के बाद 5 घर बोला है, 1 2 3, 3 तो हम लोग 0 ले लेंगे, तो यही है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का एक छोटा संख्या लीजिए
बाई यूजिंग 2407 2407 2407 ये 4 गो नंबर को यूज करके सबसे छोटा नंबर बनाइए। कौन सा होगा, ए बी सी या डी? पहले आप लोग खुद से आंसर बताइए, चारों ऑप्शन देख के फिर हम बताते हैं। खुद से एक बार कोशिश कीजिए। तो देखिए बहुत कोई ने ये आंसर मारा है पर ये गलत है, ये आंसर नहीं, क्योंकि देखिए 0247 जो है इसमें जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये 4 डिजिट संख्या नहीं बना, ये 3 डिजिट संख्या बन गया। सही आंसर होगा, पहले हम लोग 2 को रखेंगे फिर जीरो को बाद में रखेंगे। 2047 ऑप्शन नंबर ए। अच्छे से देख लीजिएगा ये मैथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमेशा विषम संख्या रहेगा? ऑड मतलब होता है विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर। तो देखिए बोला है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, 2 ठो ऑड नंबर, हम 2 ठो ऑड नंबर पकड़ लेते हैं। देखिए एक 3 पकड़ लेते हैं, एक 5 पकड़ लेते हैं। सम मतलब होता है जोड़, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो देखिए ये 8 हो गया, तो ये इवन नंबर हो गया, ऑड नहीं हुआ, तो ए नंबर हो गया काटा। उसके बाद देखिए बोला है बी में डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर, तो दोनों ऑड नंबर का डिफरेंस कीजिए। देखिए 5 माइनस 3 इक्वल टू देखिए हो गया 2, ये भी ऑड नंबर नहीं रहा, ये भी इवन नंबर बन गया। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणफल, तो देखिए गुना करेंगे हम लोग 5 इंटू 3, ये हो गया 15, तो देखिए ये ऑड नंबर है, 15 जो है ऑड नंबर है, तो ये हो गया करेक्ट। समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लिस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर को बांग्ला में बोलते हैं मौलिक संख्या। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटा है प्राइम नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम सॉल्यूशन का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 से 50, 0 से लेकर 50 के अंदर कितने सारे प्राइम नंबर्स हैं? तो 0 से 50 के अंदर प्राइम नंबर का संख्या है 15, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, मुजावानी और मुजावानी याद कर लीजिएगा। और देखिए यहां पर हम लिख दिए हैं कौन कौन सा प्राइम नंबर है 0 से 50 के अंदर में, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए 2 3 5 7 11 13 17, देखिए इसमें से जो संख्या सिर्फ खुद से और 1 से ही डिवाइड जाता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा। देखिए 2 3 5 7, 7 के बाद देखिए 9 नहीं है, 9 क्यों नहीं है? देखिए क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है। ठीक है, उसका देखिए 11 13 17, 13 के बाद देखिए 15 क्यों नहीं है? क्योंकि 15 में 3 इंटू 5 15 होता है, तब वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं रहा। ठीक है, तो 0 से 50 तक प्राइम नंबर क्या संख्या हुआ? 15 हमारा। ओके 15 ठो है, इसको गिन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला है द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेके 20 तक के अंदर सभी प्राइम नंबर का जोगफल निकाले। तो देखिए हम लोग यहां से निकाल लेंगे, 1 से लेके 20 तक सभी प्राइम नंबर आप लोग को याद कर लेना है कौन कौन सा है। देखिए यहां से लेकर यहां तक, देखिए पहले 19 और 11, 19 से 11 मिला के हुआ 30, इस तरह से जुड़िएगा। उसके बाद देखिए क्या है 17 और 13, 17 13 मिलाकर हुआ 30। नेक्स्ट देखिए उसके बाद 7 और 3 मिलाकर हुआ 10, यहां 10 लिख दिए हम लोग। नेक्स्ट देखिए बचा 5 और 2, 5 और 2 मिला के हो गया 7। तो देखिए 30 30 60, 60 और 10 70, 70 और 7 77। ठीक है 77 आ गया हमारा, तो यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर सी 77। क्वेश्चन नंबर 10, तो स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों को क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह का बहुत ही अच्छा वीडियो, चैप्टर वाइज वीडियो हम लाएंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोडक्ट ऑफ इतना और इतना,
तो देखिए एग्जाम में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि इतना बड़ा संख्या को इंटू करने जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका यूनिट डिजिट लेकर सिर्फ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यूनिट लास्ट का नंबर 7 है और इसमें देखिए लास्ट का नंबर 3 है। तो 7 और 3 को हम लोग गुना करेंगे, 3 सत्ते 21, लास्ट में देखिए 1 रहा। तो ये सब में देखिए लास्ट में 1 कौन सा नंबर में है, लास्ट में देखिए 1 इसमें है, तो ए हो गया आंसर, ठीक है। यूनिट डिजिट के साथ हम लोग यूनिट डिजिट को इंटू करेंगे और आंसर का लास्ट में यूनिट डिजिट देखेंगे कितना आ रहा है। तो हम लोग का 1 हो गया, देखिए 1 सिर्फ इसमें है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द नंबर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सप्रेशन। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्राइम फैक्टर में सबसे पहले देखिए होता है, हम नंबर को सबसे छोटा संख्या में तोड़ते हैं। जैसे देखिए 6 है, यहाँ पे 6 को हम लोग पहले तोड़ेंगे 3 इंटू 2 से, इसका पावर दे दिए 10। फिर देखिए पॉइंट मतलब इंटू है, देखिए 7 का पावर 17 इंटू 11 का पावर 27। तो देखिए पावर वाला कोई अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जो भी उसका पावर होगा वही होता है उसका आंसर। तो देखिए 11 का पावर है 27, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 27 प्लस 7 का पावर 17 है, यहां पर 17 लिख देंगे। लेकिन देखिए यहां पर एक 3 भी है, 6 में एक 3 है एक 2 है, मतलब 3 का पावर भी 10 है और 2 का पावर भी 10 है, ठीक है। तो 10 और 10 मिला के हो गया 20, ये सबको जोड़ दीजिए, 27 और 17 हो गया 44, 44 और 20 हो गया 64, आंसर हो गया बी। प्राइम फैक्टर्स आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर नहीं भी समझ में आया है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लीजिए। सपोज धर लीजिए यहाँ पर है 5 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 15, इसमें प्राइम फैक्टर कितना है। तो देखिए 5 को भी हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, 3 को भी और तोड़ नहीं पाएंगे, तो बस पावर पावर जोड़ दीजिए, 10 और 15 मिलाकर हो गया 25, तो यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कंटेन्ड इन द प्रोडक्ट। चलिए इसको आप लोग एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके खुद से कीजिएगा। देखिए हम करते हैं, 30 को देखिए एकदम छोटा में तोड़ दीजिए, एकदम छोटा संख्या में। जैसे देखिए 5 दूनी 10, 10 या 30, ठीक है। 5 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, इसका पावर हम लोग 7 दे दिए। 22 को भी एकदम छोटा में तोड़ दीजिए, देखिए 11 दूनी 22 होता है, इसका पावर हो गया 5। और 34 को भी एकदम छोटा संख्या में तोड़ दीजिए, देखिए 17 दूनी 34, इससे छोटा और नहीं टूटेगा, इसका पावर हो गया 11। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये जो पावर 7 है पहला वाला में, तो देखिए 5 का भी पावर 7 है, 2 का भी पावर 7 है और 3 का भी पावर 7 है, ठीक है। तो 3 तो संख्या है, तो 3 इंटू 7 इक्वल टू हो गया 3 सत्ते 21, प्लस देंगे। अब देखिए यहां पर जो पावर 5 है, तो 11 का पावर भी 5 है और 2 का भी पावर 5 है, क्लियर। तो मतलब दो बार 5 है, मतलब 5 दूनी यहां हो गया 10। नेक्स्ट देखिए यहां पर 17 का भी पावर 11 है और 2 का भी पावर 11 है, ठीक है। मतलब दो संख्या का पावर 11 है, मतलब 11 दूनी 22। तो आप सबको जोड़िए, 21 और 10 मिला के हो गया 31, 31 और 22 मिलाकर हो गया 53। तो आंसर हो गया हम लोग का 53, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक का जोड़ दिया हुआ है 55। तो बोला है 6 से लेके 60 तक इसका जोड़ क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या करना होगा, देखिए 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24, ये डॉट डॉट 60 तक इसका वैल्यू हम लोग को निकालना बोला है। तो ऊपर में यहां पर देखिए 1 से लेके 10 तक इसका वैल्यू है 55। तो अब यहां पर हम लोग को आंसर फिगर में देखिए ये सब में 6 कॉमन है, 6 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसमें 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब 1 यहां पर बच गया 2, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, अंदर में ये सब बच गया, इसका मतलब होता है 10। इतना दूर तक क्लियर हो गया आप लोग को।
और नेक्स्ट देखिए कॉमन लेने के बाद 6 जो है इसको इस तरह से बैठा देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 55, इसके जगह में 55 बैठा देंगे सिर्फ। और 6 इंटू 55 को आप लोग इंटू कर दीजिएगा तो आंसर आएगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। तो देखिए 3 से डिविजन का रूल क्या है, एकदम इजी, आप लोग सीख लीजिए। ये जितना भी संख्या है सबको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, सबका डिजिट को जोड़ेंगे। उसका डिजिट का जो जोड़कर आएगा वो अगर 3 का टेबल में आता है तो मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड जाता है। क्लियर? चलिए देखिए आप लोग को कराते हैं क्लियर यहां पर। तो देखिए पहले डी में देखिए 9 5 14 6 20 6 26 और 3 29, इसका जोड़ फल आया 29। सी में देखिए 8 2 10 7 17 6 23 4 27 2 29 और 3 हो गया 32। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में 8 7 15 6 21 21 5 26 4 30 3 33 और 2 35। ए में देखिए 6 4 10 और 2 12। तो देखिए इसमें ये सब में 3 का टेबल में सिर्फ 12 आता है, मतलब ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। ये सब कोई भी देखिए 3 का टेबल में नहीं आता है, मतलब ये सब 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 का डिविजिबल रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहां पर बोला है मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 से इसमें से कौन सा संख्या डिवाइड जाएगा। तो देखिए 8 का डिविजिबल रूल आप लोग कॉपी में एकदम अच्छे से लिख लीजिए। कोई भी जितना भी बड़ा संख्या हो उसका अगर लास्ट 3 डिजिट, लास्ट का सिर्फ 3 डिजिट हमको पकड़ना है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड जाता है तो मतलब समझ लीजिए वो पूरा बड़ा संख्या भी 8 से डिवाइड जाता है। क्लियर? फर्क नहीं पड़ता कि उसके पहले कितना संख्या लगा हुआ हो। तो अब हम लोग देखिए इसमें का कोई भी नंबर का 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले 872 को 8 से डिवाइड कीजिए। देखिए 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पे 0 0 कर देंगे। यहाँ पर 72, 8 9 72, देखिए ये डिवाइड चल गया, मतलब ये संख्या जो है 8 से डिवाइड जाएगा। बाकी आप बी सी डी ये सबको डिवाइड करके देख लीजिए, कोई भी संख्या 8 से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 7386038 इज डिविजिबल बाई। ये नंबर किसके द्वारा डिविजिबल है? 7 3 8 6 0 3 8। तो देखिए सबसे पहले 3 का डिविजिबल रूल आप लोग को सिखाया है कि सबको जोड़ दीजिए। 7 3 10 8 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। तो देखिए 35 जो है 3 का टेबल में नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। 4 का डिविजिबल रूल क्या है? लास्ट का सिर्फ 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड जा रहा तो मतलब वो पूरा संख्या 4 से डिवाइड जाएगा। क्लियर? तो देखिए 38 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं जाता है, मतलब 4 भी नहीं होगा, तो 3 और 4 कट गया। अब 9 का भी डिविजिबल रूल सीख लीजिए। देखिए 3 के तरह ही 9 का भी डिविजिबल रूल है। 9 का डिविजिबल रूल है, ये सब नंबर को हम लोग जोड़ेंगे और जोड़कर देखेंगे जो संख्या आएगा वो अगर 9 से डिवाइड जा रहा है जाएगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर कितना है? देखिए 7 3 10 8 18 6 24 3 27 और 8 35। 35 जो है वो 9 का टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 9 से भी नहीं जाएगा। तो देखिए 3 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, तो इसका मतलब 11 ही आंसर होगा। ठीक है, तो 11 का डिविजिबल रूल भी सीख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को काम आएगा। तो 11 का डिविजिबल रूल है ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो माइनस है, डिफरेंस है, वो 0 या 11 होना चाहिए। 0 या 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए यहां पर ऑड प्लेस इवन प्लेस को हम लोग जोड़ेंगे पहले। 7 8 15, 15 और 8 कितना हो गया? 23। और इवन प्लेस को देखिए 6 3 9, 9 और 3 12, तो देखिए 23 से 12 गया 11। क्लियर? तो 11 आया, मतलब वो 11 से डिवाइड जाएगा।
ये रूल को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 11 का जो डिविजिबल रूल है वो एग्जाम में आपका वेरी 99% चांस है जो 11 का डिविजिबल रूल आप लोग का एग्जाम में आएगा। मैक्सिमम एग्जाम में यही देता है क्वेश्चन, ठीक है, 11 का डिविजिबल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो देखिए ऑल नेचुरल नंबर 1 to 100 कितना होगा, इसका रूल आप लोग लिख लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। n का मतलब हो गया टोटल कितना संख्या है, 100 संख्या है, तो n का वैल्यू हम लोग यहां पर 100 बैठा दिए। n प्लस 1 मतलब 100 प्लस 1 मतलब 101 डिवाइड बाई 2। 2 से इसको काटा कुटी कीजिए, हो जाएगा यहां पर 50। 50 को 101 के साथ इंटू कीजिएगा तो हो जाएगा आंसर 5050। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो था, देखिए सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, ये है देखिए सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर, या फिर आपको इस तरह से दे देगा, पहला 18 ऑड नंबर का जोगफल निकालने के लिए। देखिए टोटल 18 नंबर है, 1 3 5 7 से बिजोड़ संख्या है, ठीक है। तो बिजोड़ संख्या का सिंपल एकदम रूल है निकालने का n स्क्वायर, जोड़ निकालने का, जोगफल निकालने का सिंपल रूल है n स्क्वायर। n का मतलब हो रहा है, याद रखिएगा, टोटल कितना संख्या है। इसको आप लोग देखिएगा टोटल कुल मिला के तो 18 संख्या है यहाँ पर, तो हम लोग सिंपली कर देंगे 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। तो यहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी कर दिए आंसर। उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, और 2 क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहां तक क्लास कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप लोग बहुत ही सीरियस है, ठीक है, आप लोग काफी अच्छे से पेशेंस लेवल रखकर क्लास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 18 इवन नंबर्स, या फिर इस तरह से आपको जोड़ संख्या दे देगा, टोटल 18 संख्या है, उसका हम लोग टोटल जोड़ कैसे निकालेंगे। देखिए एग्जाम में अगर हम लोग जोड़ने बैठ जाएंगे तो फिर काफी लेट हो जाएगा, क्लियर। तो इसका सिंपल सा रूल है n इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू है 18, टोटल 18 संख्या है, और n प्लस 1 मतलब 18 प्लस 1 19। तो 18 और 19 को इंटू कीजिएगा तो देखिए आंसर आएगा 342। तो देखिए एग्जाम में अगर इस तरह से ऑप्शन रहेगा तो आप लोग को 18 और 19 जो है पूरा इंटू करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल रूल क्या है, यहां पर आप लोग 18 लिखिए, यहां पर 19 लिखिए। देखिए 8 9 72, लास्ट में 2 आ रहा है, क्लियर। लास्ट में देखिए 2 सिर्फ इसमें है, तो यही हो गया आंसर। पूरा आप लोग को इंटू भी करना नहीं पड़ेगा, टाइम बच गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, चलिए फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 213 का पावर 6। देखिए लास्ट डिजिट लाना है हम लोग को, या फिर यूनिट डिजिट बोलेगा आप लोग को, या फिर लास्ट डिजिट बोलेगा, क्या लाना है। तो देखिए मतलब 213 को 6 बार इंटू करने से उसके लास्ट में लास्ट वाला संख्या सिर्फ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट संख्या जब भी मांगेगा लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, तो हम लोग संख्या का सिर्फ लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे। 3 पावर 6 है, इसको 6 बार लिख देंगे। देखिए 6 बार लिख दिया। अब यूनिट डिजिट निकालने का रूल क्या है, देखिए 3 तिया 9, 9 हुआ, 9 को 3 से गुण करेंगे, इंटू करेंगे, हो गया 27। 9 तिया 27, 7 बचा, 7 को फिर 3 से इंटू करेंगे, 7 तिया हो गया 21। लास्ट में 1 बचा, 1 से फिर 3 को इंटू करेंगे, हो गया 3, 3 बचा, और लास्ट 3 से 3 को इंटू कर देंगे, हो गया 9। आंसर हो गया हमारा 9। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये नंबर सीरीज का पार्ट 1 क्लास था, पार्ट 2 क्लास भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। उसमें भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस रहेगा। हमारे क्लास से बिगिनर्स को बहुत फायदा होगा, जो भी बिगिनर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा मैथमेटिक्स में आप लोग को एक्सपर्ट हम बना के ही रहेंगे, ये हमारा गारंटीड है। बस आप लोग क्लास को कॉन्स्टेंटली बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।